दृष्टि आईएएस क्लास नोट्स फॉर यूपीएससी लेक्चर 3 हम लोग कर चुके थे। ये है 4। लोकतंत्र के आधार और विशेषता। लोकतंत्र का अर्थ केवल चुनावी प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि लोकतंत्र सहभागी और जवाबदेही होना चाहिए। यानी लोकतंत्र कैसा होना चाहिए? सहभागी और जवाबदेही होना चाहिए। इसकी विशेषता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, विधि का शासन हो, नागरिक स्वतंत्रता हो जैसे अभिव्यक्ति, मीडिया की आज़ादी आदि, नागरिक भागीदारी हो जिसका अर्थ है कि जनता को बहस व असहमति का अधिकार हो, जैसे सूचना के अधिकार के तहत शासन में जनता की भागीदारी बढ़ती है। जन आंदोलन, सार्वजनिक बहस, सिविल सोसाइटी यानी कि नागरिक समाज की भूमिका लोक नीति को प्रभावित करती है। यानी कि नागरिक की भागीदारी जो है ये लोक नीति को क्या करती है? प्रभावित करती है। संस्थाओं में कैसे होने चाहिए? पारदर्शिता और जवाबदेहिता। अब इसकी कुछ चुनौतियां हैं, जिस चुनौती को देखेंगे। चुनाव में धनबल और बाहुबल का प्रयोग होता है। लोकतंत्र संस्थानों का कमजोर होती स्वायत्ता, जैसे कार्यपालिका का अति विस्तार होना विधायिका को कमजोर कर रहा है। फिर बहुसंख्यकवाद, यह अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कमजोर करता है। नागरिक उदासीनता, जैसे कम मतदान का होना। डिजिटल डिवाइडर यानी कि फेक न्यूज़ आदि। अब एक केस है जिसका नाम है एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एडीआर का फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि उम्मीदवारों को इस केस में, यानी ये केस 2002 में हुआ था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि उम्मीदवारों को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि और संपत्ति का अधिकार और शैक्षणिक योग्यता और सार्वजनिक करनी होगी। यानी कि अपने आपराधिक पृष्ठभूमि, संपत्ति का दायित्व और शैक्षणिक योग्यता सभी को बताना होगा, खड़े होंगे तो अगर वो। अब यहाँ पे एक और केस है पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केस 2003। पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि मतदाता को उम्मीदवार के बारे में सूचना के अधिकार के तहत जानने का अधिकार है। अतः लोकतंत्र केवल चुनावी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि लोकतंत्र इस बात पर भी बल देता है कि लोगों के अधिकार सुरक्षित हों और सत्ता जवाबदेही हो। अब एक मेंस क्वेश्चन इसको लिखना है। भारतीय लोकतंत्र की सफलता केवल चुनावों के आयोजन में नहीं, बल्कि नागरिक के निरंतर भागीदारी और संस्थाओं की पारदर्शिता में निहित है। इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। देखिए, इसमें भूमिका लिखना नहीं होता है, चूंकि ये मॉडल आंसर है इसीलिए इसमें हमने भूमिका हेडिंग डाली है। जबकि हम डायरेक्ट शुरू करते हैं। यहाँ पर भूमिका है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और चुनाव लोकतंत्र को वैधता प्रदान करता है, लेकिन चुनाव आवश्यकता है पर पर्याप्त नहीं, क्योंकि लोकतंत्र की वास्तविक सफलता नागरिकों की सतत भागीदारी और संस्थागत पारदर्शिता से तय होती है। दूसरी भूमिका, या ऐसे भी लिख सकते हैं, लोकतंत्र को सामान्यतः स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव से जोड़ा जाता है। हालांकि नियमित चुनाव लोकतांत्रिक वैधता प्रदान करते हैं, लेकिन लोकतंत्र की वास्तविक सफलता नागरिकों की निरंतर भागीदारी और संस्थाओं की पारदर्शिता पर भी निर्भर करती है। अब इसका मुख्य भाग कैसे लिखेंगे, तो इसको हम 3 पार्ट में बांटेंगे। सबसे पहले चुनावी लोकतंत्र अनिवार्य है चुनाव लोकतंत्र में या अपर्याप्त है। ठीक है, तो चुनाव लोकतंत्र के अनिवार्य और अपर्याप्त शर्त है। भारत में उच्च मतदान प्रतिशत लोकतांत्रिक परिपक्वता को दिखाता है, लेकिन मतदान से शासन की निरंतर जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होती। जैसे रूस, तुर्की, बांग्लादेश आदि देशों में चुनाव होते हैं, लेकिन वहाँ लोकतांत्रिक क्षरण भी होता है। भारत में भी इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। हम यहाँ पे है नागरिकों की सहभागिता और निरंतर भागीदारी। नागरिकों की भागीदारी लोकतंत्र की आत्मा है, क्योंकि लोकतंत्र जनता को बहस व असहमति का अधिकार भी देता है, जैसे सूचना का अधिकार है ना। शासन में नागरिकों की सहभागिता को बढ़ाता है। जन आंदोलन, सोशल ऑडिट, सार्वजनिक बहस और नागरिक समाज नीतियों को प्रभावित भी करता है, जो नागरिक सहभागिता को दिखाता है। ये तो इसका पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। आलोचनात्मक वर्णन कर रहा है, तुरंत इसके साथ नेगेटिव जोड़ेंगे। लेकिन चुनावों में धनबल और बाहुबल का प्रयोग नागरिकों की चुनावी भागीदारी को कमजोर कर देता है। इसके अलावा डिजिटल डिवाइड्स, फेक न्यूज़, नागरिक उदासीनता नागरिक सहभागिता की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। संस्थागत पारदर्शिता व जवाबदेहिता, लोकतंत्र की मजबूती स्वतंत्र संस्थाओं पर निर्भर करती है, जैसे कैग नियंत्रक व महालेखा परीक्षक इसको बोलते हैं,
चुनाव आयोग, न्यायपालिका, केंद्रीय सतर्कता आयोग आदि की सक्रियता का होना लोकतंत्र को पारदर्शी और जवाबदेही बनाता है। लेकिन चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठते सवाल, जांच एजेंसी के दुरुपयोग पर लगते आरोप और संसदीय निगरानी का कमजोर होना लोकतंत्र को प्रभावित करता है। आगे हम लोग ये दोनों केस भी इसमें जोड़ सकते हैं। उसके बाद निष्कर्ष। अतः भारतीय लोकतंत्र की सफलता केवल चुनावी आयोजन में नहीं बल्कि नागरिक की भागीदारी, स्वतंत्र और पारदर्शी संस्थाओं में निहित है। इसलिए जरूरी है कि चुनावी लोकतंत्र से आगे बढ़कर सहभागी और जवाबदेही लोकतंत्र को मजबूत किया जाए, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अतः भारतीय लोकतंत्र की सफलता केवल नियमित चुनावों तक सीमित नहीं की जा सकती। हालांकि चुनाव जनादेश प्रदान करते हैं, किंतु नागरिक की निरंतर भागीदारी और संस्थाओं की पारदर्शिता उस जनादेश को सार्थक बनाती है। इसलिए लोकतंत्र को औपचारिक प्रक्रिया से आगे बढ़ाकर वास्तविक जनादेश की व्यवस्था में रूपांतरित किया जाना चाहिए। इस तरह हम आंसर को ख़त्म करते हैं। आंसर को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पहला पार्ट होता है भूमिका, जो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखते हैं। दूसरा पार्ट होता है मेन बॉडी, जिसमें कंटेंट डालते हैं जो क्वेश्चन पूछा। और तीसरा होता है निष्कर्ष, जो हम जितना लिखते हैं उसका सार प्रस्तुत करते हैं कंटेंट के रूप निष्कर्ष के रूप में। इस तरह से आलोचनात्मक वर्णन जब पूछेगा तो हम क्या करेंगे, मूल्यांकन में पॉजिटिव निगेटिव दोनों फैक्ट दिखाएंगे, आलोचनात्मक में क्या करेंगे, निगेटिव फैक्ट ज़्यादा दिखाएंगे। नेक्स्ट क्लास में संविधान की विशेषता देखेंगे।